हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम यू इन माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत नई जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यहां इसके एडवांटेज क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, हम सारी बातों पे अपना विचार करेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा कि जो हमारे लास्ट सेशन थे जिनमें हमने लिमिट और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जाना और उन टॉपिक्स को हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही उसी एनर्जी के साथ, उसी तैयारी के साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो यहां हम शुरू करते हैं, आज क्या नया होने वाला है और क्या चीज पुरानी है जो हम पहले से जानते हैं, क्योंकि इनिशियल टॉपिक है, बहुत अर्लियर क्लासेस में ये हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इसके जो एडवांस मेथड होते हैं, एडवांस स्टडी जो होती है, वो अब हमारे सामने आती है, जहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत नई जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हिंदी में इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात इसके मानक रूप की हम यहां बात करने जा रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें चर संख्या की जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, वो 2 होती है। चर संख्या की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी बेसिक फॉर्मेलिटी पे, इसी बेसिक आइडेंटिटी पे हमारा आज का ये टॉपिक डिपेंड करता है। तो यहां हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² + bx + c होती है। जी बिल्कुल सही। यहां जो हमारा वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो 2 होगी। मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी। उसके बाद यहां पर x का एक साधारण पद होगा, उसके बाद यहां पर x का विलोपन हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा और एक कांस्टेंट हमारे सामने होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और यहां x² का जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, x का जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसे हम b से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पॉलिनोमियल बनता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होता है। बहुत सामान्य सी जानकारी मैंने अभी आपको बताई है, टॉपिक की शुरुआत है, इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस में अभी शुरुआत में नहीं हो सकते हम, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो इनिशियल बातें होती है, स्टार्टिंग की जो हमारी बातें होती है, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो यहां हमने बात की। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं आपको बात कहूं तो मैं बोलता हूं कि यहां हमारा जो पहला पद है, हमारा जो पहला टर्म लिखा हुआ है, इस पहले टर्म में x की पावर यहां पे हमने 2 अप्लाई करी है, उसके बाद पावर यहां पे 1 हो जाती है, मींस पहले से 1 कम हो जाती है, हम 1 पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके बाद पुनः यहां पर पावर 1 और कम हो जाती है। यदि मैं यहां x को प्रदर्शित करूं तो यहां x की पावर 1 होगी, यहां पे x की पावर जो है वो 0 होगी। कुछ इस प्रकार से बनने वाला जो हमारा बहुपद होता है, एक पॉलिनोमियल होता है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आइए विचार करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे कि कौन कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन से नहीं है। वैसे अर्लियर क्लासेस में अगर मैं बात करूं, बहुत इनिशियल जो हमारा सेकेंडरी लेवल की हमारी जो क्लासेस होती है, वहां आप ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इसके बारे में नहीं जानते, मैं बिल्कुल प्रयास हमेशा मेरा यही रहा है कि सारे बच्चे इस बात को समझ पाए। जो बच्चे किसी कारणवश इन टॉपिक्स को अच्छे से पहले सीख नहीं पाए, उन तक भी हमारी बात पहुंचे और इस सेशन का एडवांटेज उन्हें मिले। तो बहुत बेसिक से मैंने शुरू किया है और आइए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। द्विघात समीकरण के जो उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आता हूं, वहां मैंने पहला लिखा है x - 1 x + 1 = 0। ओके, यह बहुत साधारण सा एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है। यह x - 1 डॉट x + 1 = 0 को शो करता है,
दूसरी अगर मैं यहां एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने यहां लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3x, एक इक्वेशन मैंने यहां लिखा है। तो यहां दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इस बात की जानकारी लेनी है। क्या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या दोनों ही नहीं है। अगर मैं आपके सामने एक थर्ड एग्जांपल और करूं, जो कि मैं थोड़ी सी देर बाद इसका सॉल्यूशन करने के बाद लाने वाला हूं, तो हम देखते हैं। तो यहां पे आपको आइडेंटिटी याद आती है थोड़ा सा, x माइनस वन एक्स प्लस वन का मतलब हम यहां एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब जो होता है ए डॉट बी, ए माइनस बी को जो हम लिखते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां उस आइडेंटिटी को अप्लाई करने पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0 मिलता है। मींस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चूंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी, ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इस अकॉर्डिंग हमें यहां पहला इक्वेशन हमें पहचानने में मदद मिलती है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल पे। तो यहां एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के साथ में कैंसिलेशन हो जाता है, और जो 2x स्क्वायर है इसके साथ में इस एक्स स्क्वायर का कैंसिलेशन होता है। तो रिक्वायर्ड टर्म हमारे पास में क्या होती है, एक्स स्क्वायर बचती है, 3x के साथ 3x का भी कैंसिलेशन हो जाता है, 7 के साथ 7 का भी कैंसिलेशन यहां हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हमें प्राप्त होता है, जो कि एक बहुत विशिष्ट स्थिति में हमें ले जाता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ टर्म्स को चेंज कर देता हूं। यहाँ 7 की जगह हम मानते हैं कि यहाँ कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे जो मिलने वाला है, अब हमें यहाँ पे जो मिलने वाला है वो मुझे क्या मिलता है, यहाँ 2 मिलता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। मैंने इस स्थिति को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह थोड़ी सी आगे की बात है, और एग्जाम्पल लिखते टाइम संख्याएं कुछ इस प्रकार से बन गई कि रिजल्ट ये मिलता है। बाकी ये अनंत हलों वाला एक समीकरण बनता है जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इस प्रकार से जब इक्वेशन में, जब किसी पॉलिनोमियल में हमारे सामने एक चर संख्या की पावर 2 हो, 2 से बड़ी पावर ना हो, भले ही 2 से छोटी पावर प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन 2 से बड़ी पावर ना हो, ऐसी स्थिति में बनने वाला हमारा पॉलिनोमियल जो है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत सी बातें इसके ऊपर होती है, बहुत से प्रश्न आपके मन में इस टॉपिक को लेकर होते हैं, लेकिन हम उन्हें हल करेंगे, लेकिन हम सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप इन्हें सॉल्व करेंगे ताकि हम अपने फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि क्या नया हमारे पास है। अब देखिए, अब हमारे पास में जो हमारी बात है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां हम दो बात कर सकते हैं। फर्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी रिक्वायर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात हम ये करते हैं। दूसरा, कितने मेथड हमारे सामने है, कितने मेथड, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू सॉल्व एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने तरीके हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले इन्हीं दो बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो लाइन है, ये लाइन हमें बताती है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये लाइन हमें बताती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। या मैं बात करूं तो ये लाइन हमें बताती है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स। इनकी अगर हम बात करें, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो यह हमें मूलों की संख्या के बारे में बताता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग जो होता है, आने वाले, प्राप्त होने वाले जो हमारे आंसर्स होते हैं, वो वैल्यूज जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां जो हमारे पास एक समझदारी वाली बात आती है वो ये है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द शॉर्ट फॉर्म QE, Q is the short form of quadratic equation. Every QE quadratic equation have two roots. यहां पे प्रत्येक द्विघात समीकरण के यहां पर दो आंसर्स होते हैं, दो जीरोस होते हैं, दो रूट्स होते हैं। ओके, इन्हें सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यू एग्जिस्ट होती है, तीन नहीं होती है। एक से काम नहीं चलेगा, दो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, वी डिनोट इट बाय अल्फा एंड बीटा। हम इसे अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। बहुत हम बात कर रहे हैं यहां पे, बहुत अर्लियर क्लासेस में ये जानकारी हमें मिल चुकी है, फिर भी रिवीजन के लिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं।
अभी मैंने कहा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग जब हम जान जाएंगे तो हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में, जिनके माध्यम से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 0 से लेकर 100 लेवल तक की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए मेरी क्लास को बहुत अच्छे से आप देखिएगा। इस क्लास में जो आपको जानकारी मिलने जा रही है, ये आपका रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ बहुत सारी नई बातें भी आपको बताएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे मेथड्स हैं टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहां पर पहला जो हमारा मेथड होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, यानी हम फैक्टर्स बनाते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा मेथड होता है उसे हम इससे जो पहले की बात है, इसकी अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके हम फैक्टर्स बनाते हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड हमारा होता है। सेकंड मेथड जो हमारा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेकंड मेथड हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब बन जाता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और थर्ड जो हमारा होता है, सबसे बेस्ट जो हमारा मेथड माना जाता है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रिजल्ट होता है, और वो होता है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, और इसे हम x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से डिनोट करते हैं। मीन्स हमारा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहां इसे सॉल्व करने के ये 3 मेथड होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, जो पूरे तरह से हमें बहुत जल्दी से, बहुत एक्यूरेसी से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आंसर देते हैं। हमारे मेथड में ये सम्मिलित होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, विचार करते हैं कुछ ऐसी बातों पर जहां हम एक अलग प्रकार से एक अलग बात को जान पाएंगे। तो यहां इस बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं एबीसी, मींस एबीसी के नेचर पर, एबीसी की वैल्यू पर। एबीसी का बिहेवियर एक दूसरे के साथ जैसा होगा, हमें वैसा ही आंसर मिलने वाला होता है। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम बात करते हैं। एक नया शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हिंदी में इसे विभक्तिकर कहते हैं। तो इस विभक्तिकर का क्या काम होता है, आइए जानते हैं। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात मेरी ये होगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन होते हैं और इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं, तो उनके बनने वाली स्थितियां क्या होती है, इन सॉल्यूशंस की बनने वाली स्थितियां क्या होती है, आइए बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में हमारे सामने है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस के बारे में पता करना है। इसके सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशंस यहां पे रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, इस बारे में हमें यह जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, अब देखिए, अगर फर्स्ट केस हमारे सामने आता है, मैंने अभी आपको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं बताया है, लेकिन सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं यह जानकारी हमें पहले मिल लेनी चाहिए। तो यहां अगर b स्क्वायर माइनस 4ac और अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac, सेकेंड कंडीशन में भी हमारे सामने यही बात आती है और थर्ड कंडीशन में भी हमारे सामने यही बात आती है।
यदि मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या अगर मैं बहुत अर्लियर बात करूं इसको, ओनली इट्स ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा है मीन्स ये है पॉजिटिव है, तो क्या बनने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो सॉल्यूशंस कैसे बनने वाले हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब यह नेगेटिव वैल्यू हो, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, मीन्स हमारे इक्वेशन की जो नेचर है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की जो नेचर है वो क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो रियल मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे, अर्थात यह वास्तविक और भिन्न होंगे। मीन्स हमारे दो आंसर्स हमारे सामने होंगे, अल्फा और बीटा जो होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो दो हमारे सामने होंगे, और उन दोनों में वो दोनों रियल होंगे, वास्तविक होंगे, मीन्स उनके साथ आयोटा नहीं होगा, इमेजनरी नहीं होगा, और साथ ही साथ वो दोनों अलग अलग भी होंगे। यहां बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो ऐसी स्थिति में भी हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास में रियल सॉल्यूशन होंगे, और एक सॉल्यूशन जो होंगे, हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे, मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर सेम होगी। अब बात करूं मैं थर्ड कंडीशन की, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो ऐसी स्थिति में हमें इमेजनरी सॉल्यूशन मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे। ओके, इमेजनरी सॉल्यूशन होंगे और डिफरेंट होंगे। ये तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे सामने आते हैं, ये तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे सामने आते हैं व्हेन वी हैव टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हिच टाइप ऑफ इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज गिवन हैज। हमें यह पता करना जरूरी हो जाता है कि इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन बनने वाले हैं। एक बहुत अच्छा सा इक्वेशन मैं आपको इनके एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इस कंडीशन की, तो पहली कंडीशन के लिए जो एग्जांपल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो एस के लिए हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशन है जो बिल्कुल रेस्पेक्टिवली कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 को यहां पे शो करती है। ठीक है, तो ये जानकारी हमने यहां पे हासिल की है। अभी हम एक नए बात की ओर बढ़ेंगे, एक नई बात की जानकारी लेंगे, इन कंडीशंस को हम समझेंगे, इनके एग्जांपल्स हम लेंगे, ताकि हमारी जो लेवल 1 क्लास है, बेसिक क्लास है, वो आज कंप्लीट हो, और फिर हम एडवांस क्लास के लिए आगे बढ़े, नई जानकारी के लिए आगे बढ़े। तो अभी चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्या होने वाला है। तो अभी हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं। दो टाइप हमने जाने यहां पर, एक रियल सॉल्यूशन, दूसरा इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। इमेजिनरी सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन में हम कैसे जान पाए किस प्रकार का सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक डिस्क्रिमिनेंट मैंने यहां पे आपको लिखवाया था अभी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टू 0। ओके, इन दोनों ही कंडीशन में जो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं वो रियल सॉल्यूशन मिलते हैं। एग्जांपल की बात करें, यहां के लिए मैंने कहा यहां हमारे सॉल्यूशन जो होंगे वो रियल सॉल्यूशन होंगे और डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। यहां की अगर हम बात करें, हमारे सॉल्यूशन रियल होंगे और इक्वल होंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां a की वैल्यू हमें 1 मिलती है, b की वैल्यू हमें 7 मिलती है, c की वैल्यू हमें यहां 12 मिलती है। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमने यहां पे किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहां किया, 7 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 49 माइनस 48 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे सामने होंगे रियल और डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। अगर मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 2 है, यहां पे 2x प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू यहां पे 1 है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस
4ac अगर हम करेंगे तो यहां 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 हमें मिलने वाला है, मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 मिलने वाला है। तो आप देखते हैं कि ये वाली स्थिति हमें यहां प्राप्त होती है। ऐसी कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, ऐसी कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और वो दोनों बराबर भी होंगे। मींस यहां पर x का जो आंसर मिलेगा वो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1 दोनों स्थितियों में हमें एक ही उत्तर प्राप्त होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं और इसे डिस्क्रिप्टिवली मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो क्या होता है? तो अभी मैंने डिस्कस किया था हमने यहां पर कि ऐसी कंडीशन में हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो इमेजनरी और डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां जानकारी हासिल करते हैं, ए की जो वैल्यू है वो 1 है, बी की वैल्यू यहां 1 है, सी की वैल्यू यहां पे 1 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे यहां 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलता है, मींस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3 विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से छोटा है, जो कि 0 से छोटा है। तो यहां हमें कंडीशन मिलती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो यहां पे जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इमेजनरी और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हमें यहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व भी यहां करते हैं ताकि एक नई जानकारी हमें प्राप्त हो। इस इक्वेशन को हम सॉल्व भी यहां करते हैं ताकि एक नई जानकारी हमें प्राप्त हो। और अब मैं थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मैं अपना लेवल आगे कर रहा हूं। यहां पर बहुत सी बातें हमने इनिशियल कर ली है, तो अब एक नई बात आपके सामने मैं यहां रख रहा हूं, उसे देखिएगा। आज मैंने अभी एक टॉपिक यहां पे लिखा है, देखिए यहां मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अभी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न बनता है कि हमने क्यूब की बात क्यों की है यहां पे। अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा था यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, वो यहां पे बहुत काम आता है। मींस वो यहीं से मेरे दिमाग में आया था और मैंने क्लिक किया, वो एग्जांपल आपको बताया। तो अभी देखिए, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें 1 की पावर 1/3 फाइंड करना है। 1 की पावर 1/3 फाइंड करना है। ऑब्वियसली हम जानते हैं यहां पे 3 वैल्यू हमारे पास आने वाली है, अल्फा बीटा और गामा की। उनमें से एक वैल्यू कंफर्म है कि रियल 1 होगा हमारा, और बाकी की 2 वैल्यू क्या होगी ये जानने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जानकारी के लिए अभी हमें क्या करना है, यहां पे देखिए, लेट x इक्वल्स टू 1 पावर 1/3 जो कि हमें फाइंड करना है, जो कि हमें फाइंड करना है। ये मुझे मालूम नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। हमारी शुरुआत यहां से होती है x इक्वल्स टू 1 पावर 1/3। अगर मैं इसे लिखूं तो क्या हम इसे x क्यूब इक्वल्स टू 1 शो कर सकते हैं? ऐसा हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। दोनों साइड हमने क्यूब कर दिया है। और अब अगर मैं बात करूं तो क्या हम इसे एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इसे ऐसा कर सकते हैं, हमने ऐसा कर दिया है। ऐसा करने के बाद में यहां मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के माध्यम से अगर फैक्टर को यहां हम ओपन करते हैं तो हमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हम इसे अप्लाई करते हैं। ऐसा अप्लाई करने पर हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में 2 फैक्टर हैं। नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, वन इज x माइनस 1 एंड अनदर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां आप देख पाएंगे कि हमें यहां पे किसी प्रकार के क्यूब का सहारा नहीं लेना पड़ा है, बस ये आइडेंटिटी हमें ध्यान में होनी चाहिए। और यहां जो चीज मैं आपको दर्शाने जा रहा था कि इमेजनरी सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, इस बात को उपयोग करने के लिए, इस बात को जानने के लिए हमने यहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहां हमने एक तीर से 2 शिकार किए हैं, उसे देखते जाइए। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर मैं बात करूं पहले इक्वेशन की, पहली कंडीशन की मैं बात करूं, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x विल बी 1। x यहां पे क्या होगा? 1 होगा, जो कि एक रियल सॉल्यूशन है और जो मैंने यहां पे पहले भी लिखा है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। यहां हमारे सॉल्यूशन इमेजिनरी सॉल्यूशन बनेंगे, तो मैं यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। यहां मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो x इक्वल्स टू हमें कितना मिलता है? -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2a। ओके,
तो x यहां कैलकुलेशन करने के बाद x हमें यहां मिलने वाला है -1 प्लस माइनस, यहां 1 - 4 करेंगे -3 होगा, -3 का स्क्वायर रूट हम बनाएंगे तो उसे हम लिखेंगे √3 आयोटा अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हमें मिलता है x = हमने सॉल्व किया यहां इस इक्वेशन को, तो यहां हमें जो x प्राप्त होता है वो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 प्राप्त होता है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो एक इक्वेशन को व्हेन वी टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहां पे एक रूट को हम √3 आयोटा अपॉन 2 बता सकते हैं। व्हेन वी टेकिंग नेगेटिव साइड, तो यहां पे जो हमारा बीटा होगा वो बीटा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 होगा। तो ऐसी कंडीशन में जैसा कि मैंने कहा था एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स, तो यहां 2 रूट हमें मिल चुके हैं, फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। और यहां हमने जाना कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, कैसी कंडीशन, b² - 4ac इज लेस देन 0, तो ऐसी स्थिति में आने वाले जो हमारे रूट्स होते हैं उनके साथ हमें आयोटा का उपयोग करना पड़ता है, मींस ये काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक विशेष बात और बताता हूं। सामान्यतः जनरली हम इस इक्वेशन के लिए जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से और इसे प्रदर्शित करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। तो यहां एक बहुत अच्छा रिलेशन इनके बीच में बनता है। पहला रिलेशन जो बनता है वो बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा जो इक्वेशन बनता है वो बनता है ओमेगा क्यूब इज 1। और तीसरा रिलेशन जो यहां बनता है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एडवांस बातें मैंने यहां पे बताई हैं। ऐसी बातें हैं जो सामान्यतः हम छोड़ देते हैं और प्रश्न उन्हीं पर आधारित होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां जो बातें मैंने आपसे बताई हैं कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर रहे हैं तो यहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उपयोग करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम किस बात की जानकारी लेंगे, जब व्हेन वी हैव इमेजिनरी रूट्स, जब हम काल्पनिक रूट्स की बात कर रहे हैं, b² - 4ac लेस देन 0 है। तो ऐसी स्थिति में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। व्हाट इज द ओमेगा, जो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं उन्हें हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, यदि आप ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो आपको ओमेगा मिलेगा, और अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करो और ओमेगा स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो आपको ओमेगा प्राप्त होगा। मतलब यहां मैंने जो बात कही है, ओमेगा का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी ये। मींस अगर आपने इस नंबर का स्क्वायर बनाया है तो आपको ये मिलेगा, आपने इस नंबर का स्क्वायर बनाया तो आपको ये मिलेगा। आइए देखते हैं। वी हैव ओमेगा इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर हम दूसरे वाले रूट को बोलेंगे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। अभी मैंने यहां पे ओमेगा का स्क्वायर बनाया, अभी हमने यहां पे क्या किया बच्चों, हमने यहां पे ओमेगा का स्क्वायर बनाया, तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 हमने किया, स्क्वायर मैंने बनाया, तो यहां पे स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस √3 आयोटा स्क्वायर। ओके, चलिए इसे भी मैं कंप्लीट करता हूं, प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3 आयोटा अपॉन 2। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां 1 हमें मिलने वाला है, यहां पे आयोटा का स्क्वायर -1 होगा। अभी हमने चर्चा नहीं की है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो यहां पे √3 आयोटा का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें यहां मिलेगा -3। ओके, और यहां पे मिलेगा हमें 2 √3 आयोटा अपॉन 2। तो अब जो नंबर मेरे सामने आता है वो मिलता है मुझे -2 प्लस 2 √3 आयोटा अपॉन 2। ओके, वी कैन टेक कॉमन 2 को हम कॉमन कर सकते हैं यहां से, यहां पे 4 बनेगा, हम यहां को 2 को कॉमन कर सकते हैं। जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 4। तो 4 को हम 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो आप देखते हैं कि हमें ये वाला नंबर यहां प्राप्त होता है। तो ये वाला नंबर हमें यहां पे प्राप्त होता है। तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि अगर हम इस नंबर को, अल्फा को अगर मैंने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, अल्फा को अगर मैंने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, बीटा को मैंने ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया, तो अगर मान लीजिए हम ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा, और अगर हम इस नंबर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बना देते हैं तो हमें ओमेगा मिलेगा। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है, उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आया होगा आपको आज का लेक्चर। और साथ ही साथ
एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को इसमें शामिल करेंगे। तो बने रहिएगा इस टॉपिक के साथ। इस टॉपिक के बारे में जितनी जानकारी आपको है आप पढ़ना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा आपको एक जानकारी सीखने को मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, मिलते हैं कल के नए सेशन में। थैंक यू।